Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के ऊपर था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि स्टैटिस्टिक का मीन क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मीन क्या होता है और स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स का मीन क्या होता है। सो उम्मीद करते हो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। करते हैं स्टार्ट। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड कलेक्शन ऑफ डाटा कि डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। आज की क्लास रहेगी हमारी मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा का मीन क्या होता है, एंड डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा के कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डाटा। सबसे पहले अगर मैं डाटा के मीनिंग की बात करूं तो डाटा ऐसे फैक्ट होते हैं जब हम कुछ इंक्वायरी करते हैं तो उस इंक्वायरी के लिए हम जो इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करते हैं और जिस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं और जिस भी रीजन के लिए और किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा होता है। ठीक है, मीन्स जब कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं स्पेशली इन कंप्यूटर्स, वो हमारे पास डाटा होता है। स्टैटिस्टिक के अंदर जो डाटा होता है, जब हम किसी भी एक स्पेशल फील्ड के लिए इंक्वायरी करते हैं तो उस इंक्वायरी के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो डाटा कहलाती है। सो क्लियर है डाटा का मीन। फैक्ट अबाउट समथिंग दैट कैन बी यूज इन कैलकुलेटिंग, रीजनिंग एंड प्लानिंग, वो होते हैं डाटा। ठीक है, और जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे डाटा कहलाते हैं। ओके, सो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डाटा इज ए टूल विच हेल्प इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। देयरफॉर, कि जो डाटा होता है एक टूल होता है जो किसी भी कंक्लूजन पर, जो जिस टाइप की हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके कंक्लूजन पर पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। किसके द्वारा? इंफॉर्मेशन देके। फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उसके लिए डाटा को कलेक्ट करना सबसे पहला काम होता है और सबसे जरूरी भी होता है। हम सभी को पता है कि अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, इंक्वायरी करनी है, तो अगर उससे रिलेटेड हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम किस तरीके से उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो सबसे प्राइमरी एंड सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के कौन कौन से सोर्स होते हैं, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स। भाई प्राइमरी सोर्स के अंदर हम स्पेशली हम खुद डेटा को फर्स्ट टाइम पर कलेक्ट करने जाते हैं। इसके अंदर आ जाता है सेंसस वगैरह, जब कोई भी जनगणना की जाती है जो कि हर एक 10 साल के अंदर की जाती है, तो प्राइमरी सोर्स होता है। जो जनगणना की जाती है वो घर घर जाके की जाती है, ना कि हमने पहले कहीं का डाटा उठा लिया, उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन निकाल दिया। सेकेंडरी सोर्स होता है जहां पर हम डाटा को जो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ था उसी डाटा को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। पब्लिश सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां पर हमें कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, कहीं भी मैगजीन वगैरह हो गई, वहां से डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया। अनपब्लिश सोर्स ऐसे होते हैं भाई, अनपब्लिश के अंदर जो पब्लिक के सामने नहीं होते लेकिन वो भी एज ए सेकेंडरी सोर्सेज ही माने जाते हैं। पब्लिक के सामने नहीं होते लेकिन हम उनसे इंफॉर्मेशन लेके अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप की हमें नीड होती है उसी अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं पब्लिक के सामने। ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं, एक एक करके आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइमरी डाटा की, मैंने अभी बताया था प्राइमरी डाटा के अंदर जो प्राइमरी सोर्स था उसके अंदर कि जो प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम पर डाटा कलेक्ट किया जाता है वो
प्राइमरी डाटा होता है। मीन्स जो ओरिजिनल कलेक्शन होता है, हम खुद जाके हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो खुद जाते हैं, ना कि किसी और के थ्रू हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। इसीलिए जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम पे कलेक्ट किया होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा होता है उसको डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन मीन्स जहां से हमें मीन्स हम कोई भी, जैसे जनगणना का ही एग्जांपल मैंने बताया था सेंसस का, तो उस फॉर्म में क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि पर्सन आपके घर घर आके आपके इंफॉर्मेशन लेता है कि आपके घर में कितने अडल्ट हैं, कितने ओल्ड एज हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने किड्स हैं, मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपसे लेता है ताकि पॉपुलेशन का करेक्टली हमें पता चल सके। देखते हैं, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा, कि जब डाटा को ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को पूरा करते हुए तो प्राइमरी डाटा कहलाता है। दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है, उसको फर्स्ट टाइम पर कलेक्ट किया होता है। इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां पे वो सोर्स है वहां जाके स्पेशली उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कौन कौन से मेथड होते हैं प्राइमरी डाटा को फर्स्ट टाइम पर डाटा को कलेक्ट करने के। सबसे पहला हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू, मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्ट जाएंगे, हम इन्वेस्टिगेटर बन के डायरेक्ट जाएंगे और सोर्स के पास खुद जाके उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेलिंग या क्वेश्चनियर सर्वे। जो क्वेश्चन, कुछ हम क्वेश्चन तैयार कर देते हैं और वो पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उससे हम पब्लिक की रिव्यू ले लेते हैं, ये भी प्राइमरी डाटा होता है। जो क्वेश्चनिंग होती है ना, तैयार करने वाले के द्वारा खुद की जाती है, वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम तैयार किए जाते हैं एज ए प्राइमरी डाटा। सो ये भी एक सोर्स होता है जिसके मेथड होता है जहां से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें ये देखना है कि पॉवर्टी लेवल के कॉजेज क्या क्या होते हैं, उन कॉजेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस तैयार कर देते हैं और उनसे पब्लिक का रिव्यू लेते हैं, क्या वो मानते हैं कि क्या ये सही में यही रीजन है पॉवर्टी के। तो ये जब हमने क्वेश्चनिंग मीन्स हमने 15 क्वेश्चन तैयार कर दिए, तो मान लो मैंने ही किया है क्वेश्चनियर तैयार, मैंने ही किया है, तो उस कंडीशन में जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए थे वो क्या माना जाएगा, प्राइमरी डाटा होगा। और जो हमने इंफॉर्मेशन ली थी लोगों से पूछ के या घर घर जाके या उनको मेलिंग वगैरह करके, तो वो है प्राइमरी डाटा। हमने फर्स्ट टाइम पर उसको पर्सनली डाटा को कलेक्ट किया है। उसके बाद आता है टेलीफोन इंटरव्यू। ये भी आजकल एक बहुत अच्छा सोर्सेज हो गया है प्राइमरी डाटा का, कि हम फोन करते हैं लोगों के पास, जिस टाइप का हमें डाटा चाहिए होता है, जिस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हम फोन करके डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ लेते हैं। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, उस सोर्स के पास खुद नहीं जाते बल्कि किसी दूसरे पर्सन से उसको बोलते हैं कि वहां से हम इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। मान लो मैंने जो क्वेश्चन ईयर तैयार किया था, जो सेकंड हमारा पॉइंट था, उसको मैं खुद ना जाके किसी अदर पर्सन के द्वारा उसको फील करवा लेती हूँ, तो वो भी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का एक इनडायरेक्टली वर्बली होगा ना इन्वेस्टिगेशन का टाइप। तो ये भी एक प्राइमरी डाटा के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। भाई यहाँ पर हम ना इंफॉर्मेशन की तो हमें नीड होगी, डाटा तो हमें कलेक्ट करना ही है, तो जो लोकल सोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हुए हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। वो भी तो हमारा प्राइमरी, क्योंकि यूज किसने किया, मैंने ही तो किया ना लोकल सोर्सेज को, उनसे इंफॉर्मेशन ली है, कलेक्ट किया है डाटा को, ठीक है। उसके बाद आता है इनोमिनेटर मेथड। इनोमिनेटर मेथड के अंदर एक पर्सन विजिट करता है इंफॉर्मेट के साथ, मींस जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, विद अ क्वेश्चनियर। या तो वो क्या करेगा, अपने क्वेश्चन तैयार करके लेके जाएगा, फिर उनसे वो क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पर उनको हमने स्पेशली मेलिंग वगैरह के थ्रू या सीधा हमने नहीं भेजा, हमने उनसे वो क्वेश्चन पूछे हैं, फिर जो वो आंसर देते हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं उनके रिस्पॉन्स को इन आवर ओन लैंग्वेज, तो वो होता है इनोमिनेटर मेथड।
यहाँ पर हमें क्या होता है कि जो रिस्पोंड का जो हमें डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना, जो रिस्पोंडेंट के कांटेक्ट में जाते हैं डायरेक्टली और उनसे एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट करते हैं, और जो उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही रिलायबल होती है। ये भी एक बेस्ट मेथड होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का। ठीक है, क्लियर है प्राइमरी डेटा? यहां से एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके बच्चा ध्यान से पढ़ो, ताकि बार बार हमें देखने की जरूरत ही ना पड़े, एक बार में ही हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी डेटा। भाई सेकेंडरी डेटा, जो सेकेंडरी नाम से ही हमें पता है ना, जो पहले से कलेक्टेड है हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अपनी जो हमें इंक्वायरी करनी है उसके अकॉर्डिंग हम उस डेटा को डाल लेते हैं और उसको प्रोसीड करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये डाटा होता है ये हमें या तो किसी भी एजेंसी वगैरह से मिलता है, या हम किसी, मान लो मेरे को ना, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने ना पॉवर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तैयार किए, वो तो था मेरा प्राइमरी डाटा। फिर मैंने क्या किया कि उन क्वेश्चंस के बजाय मैंने अपनी फ्रेंड से हेल्प ली कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस यूज करती है, उसको भी इसी से रिलेटेड कुछ, मान लो उसको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देखना था, तो मैं उससे हेल्प ले लेती हूँ, उसका डाटा यूज करती हूँ, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। ठीक है, it refers to collection of data by some agencies which already collected the data and proceed, कि यहाँ पर जो डेटा का कलेक्शन होता है वो कुछ एजेंसी के द्वारा किया जाता है जो पहले से ही कलेक्टेड है, फिर हम उनको प्रोसीड करते हैं। द डेटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है, हमने दो पढ़ लिए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, मीन्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की। बस बेसिकली हम पॉइंट देख लेते हैं डिफरेंसेस के, क्या क्या पॉइंट होते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके डिफरेंस को हम डीपली पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। भाई एक्यूरेंसी की बात करें, प्राइमरी डाटा में जब से ज्यादा होगी या सेकेंडरी? क्योंकि प्राइमरी तो हमने खुद ने तैयार किया है, किसी दूसरे के डेटा पे बेस हमने इंफॉर्मेशन थोड़ी ना निकाली है, तो एक्यूरेंसी किसके अंदर ज्यादा होगी? एक्यूरेंसी सबसे ज्यादा होगी प्राइमरी डाटा के अंदर। क्लियर है? ओरिजिनलिटी भी प्राइमरी डाटा के अंदर होगी, क्योंकि हमने खुद ही तो तैयार किया है उसको। कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट भी हमें घर घर जाके जो इंफॉर्मेंट है उसके पास जाके उससे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा कहाँ पर आती है? प्राइमरी डाटा के अंदर। नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, प्राइमरी डाटा तो हमने खुद तैयार किया, उसमें क्या मॉडिफाई करेंगे? तो सेकेंडरी डाटा के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करने की नीड होती है, ना कि प्राइमरी डाटा के अंदर। ओके, क्लियर है? सो ये थे बेसिस डिफरेंसेस के, अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले स्टूडेंट। कोई भी डाउट रहता पहले वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगी, और जितना जल्दी मेरे से हो सकेगा मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।